हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ जो कि है साइंस का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि हम देखेंगे ई पाठशाला से। तो चलिए देखते हैं ये क्लास 8th का है। Paheli and Pushu went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. in the field. पहेली और पूछू जो है वो अपने अंकल के थे समर वेकेशन में, और उनके जो अंकल है वो एक फार्मर हैं। एक दिन उन्होंने देखा फील्ड में, खेत में, कि कुछ टूल्स थे जैसे कि खुरपी, प्लो, सिकल, शोवल, ये सब उन्होंने देखी फील्ड में। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हमने ये भी पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब को खाना चाहिए होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना तो खुद बना लेते हैं, और क्या हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो खुद ही सिंथेसाइज कर लेते, खुद ही से बना लेते हैं। तो animals including humans cannot make their own food, so where do animal gets their food from? But first of all, why do we have to eat food? Animal, ह्यूमन को भी इंक्लूड करके, जो अपना खाना है वो खुद नहीं बनाती है। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते क्योंकि सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। फिर हमें और एनिमल्स को कहाँ से मिलता है खाना। और इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कहाँ से जो एनिमल्स और हम ह्यूमंस है वो कहाँ से अपना फूड लेते हैं और हमें क्यों ज़रूरत होती है फूड्स की। तो देख लेते हैं। तो हम भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम भी प्लांट से ही लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम प्लांट से लेते हैं। हम अपना खाना खुद ही अपना एक फ्रूट पर्टिकुलर बना के नहीं कर सकते। तो इसलिए तो हमें you already know that energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. तो इसमें बोला हमें पता है कि जो एनर्जी है वो हमें फूड्स खाने से मिलते हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं और ऑर्गेनिज्म, जो कि वो हमें देती है, ऑर्गेनिजम्स को देती है फॉर कैरिंग आउट देयर वेरीज। और हम जो है वो अपना खाना लेके अपने बहुत सारे पार्ट्स में भेज देते हैं, और जो फंक्शन करते हैं उनको कहते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। अब और हमें जो खाना है वो हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है। कैसे? प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा। बट एनिमल्स भी तो देते हैं। कुछ लोग जो है एनिमल्स को भी खाते हैं, तो इसलिए दोनों ही हमें फूड देते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो अगर हम बहुत ही लार्ज वैरायटी, बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन का जब कुछ खाना प्रोवाइड करेंगे तो उसको हमें रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी नेसेसरी ही होगा। फिर अब आता है सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब कोई प्लांट सेम काइंड के कल्टीवेट होते हैं बड़े से फील्ड में, खेत में, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट का वो करते हैं हम, और मतलब कि जो हमें फील्ड, जैसे कि प्लांट्स जो ग्रो होती हैं
पूरे फील्ड में एक सेम, जैसे कि वीट हमने बोया है तो वो पूरे फील्ड में हमने उसके जो दाने हैं वो डाले हैं, तो वो वीट जो सेम काइंड का होगा तो उसको ही हम क्रॉप कहेंगे. You already know that crops are of different types like cereal, vegetable and food. This can be classified on the basis of season in which country grow in India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are. तो हमें पता है जो कि क्रॉप्स है वो डिफरेंट टाइप्स में है, जैसे कि सीरियल्स में है, वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है और पल्सेस में है, बहुत सारी चीज़ में है. और ये क्लासिफाई किया है बहुत अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि इनका जो भी एक हमारा कुछ भी अगर हमारा क्रॉप है उसका एक हमारा सीज़न होता है. अब सीज़न के बेसिस से उसको हम शो करते हैं, क्योंकि जो हमारी इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें रहने वाले लोग भी बहुत सारे हैं. तो इंडिया के अलग अलग देशों में अलग अलग क्लाइमेट रहेगा, क्योंकि अब कहीं और बारिश हो रही है, कहीं और धूप होगी. ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं. और वो भी दे रखा है इसमें. सबसे पहला था हमारा खारिफ क्रॉप. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crop. सबसे पहला आता है हमारा खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो क्रॉप्स सोन होती हैं रेनी सीजन में उनको हम खारिफ क्रॉप्स कहेंगे. जैसे कि जो कि हमारा महीना होता है जून से लेकर सितंबर तक का, वो होता है हमारा खारिफ क्रॉप. और खारिफ क्रॉप में क्या क्या आ जाते हैं? पैडी आ जाती है, मेज आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, ग्राउंड हो जाता है, कॉटन हो जाता है. ये सब हमारी खारिफ क्रॉप हैं. अब दूसरा आता है राबी क्रॉप. द क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप. एग्जाम्पल ऑफ राबी crops are wheat, gram, pea, mustard and lentils. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer and many places. जो राबी क्रॉप्स है वो विंटर सीजन में ग्रो होती है और जो कि हमारा महीना रहता है अक्टूबर से मार्च तक. इन महीनों में राबी क्रॉप्स हमारी होती हैं और राबी क्रॉप्स ही इन्हें कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है राबी क्रॉप के? वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिजेंड हो गया. ये सब हमारे राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं. और जो हमारे पल्सेस होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो पल्सेस होती हैं और वो जो समर के टाइम पे वो बहुत सारे देशों सारे जगह पे तो नहीं, बस कुछ जगह पे होती हैं. तो गाइस अब हमारा रह जाता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो ये हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं. इसके बाद का जो हमारा पॉइंट आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन. क्यों? जो पैडी है वो तो खरीफ क्रॉप में आते हैं और खरीफ क्रॉप होती है रेनी सीजन में. तो जो पैडी है वो क्यों विंटर सीजन में ग्रो नहीं हो सकती? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सर्वल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप का, जो कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ को मिला के जो कि फार्मर अंडरटेकन करते हैं बहुत ही टाइम तक, जिसका एक पीरियड होता है टाइम का. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर to those carried out by a gardener or even when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practice which are listed below. तो जो हमने देखा होगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें कि हम सिमिलर एक जैसा कर लेते हैं, गार्डनर के जैसे एक जैसा हम
जो प्लांट्स है उसको कर लेते हैं। और हमने देखा होगा कि हम अपने हाउस में, जो हमारा हाउस होता है उसमें हमने देखा होगा कि हमारा जो घर होता है उसमें हमने देखा था कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम अपना एक तो पर्टिकुलर प्लांट जो शो करते हैं तो उसका भी सेम यही मेथड्स होते हैं जो कि एक फील्ड या फिर किसी और प्लांट को शो करने में लगते हैं। तो कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दे रखी हैं जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला, सेकेंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, सेवंथ है स्टोरेज। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। तो हम ये सब जो जितने भी मैंने आपको पार्ट्स बताए ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करेंगे। तो ठीक है गाइस, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।